बड़ी खबर, झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 1 जख्मी। एलिफेंट अटैक, झारखंड के गुमला में जंगली हाथियों ने 3 ग्रामीणों को कुचल दिया। घटना में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, वहीं 1 जख्मी हो गया। घटना गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुली गांव का है। मृतकों की पहचान मोत्रो सिंह और जूही देवी के रूप में की गई है। बंधना स्वांसी नाम का व्यक्ति जख्मी है। बताया जाता है कि बुधवार को अहले सुबह 4:30 बजे ग्रामीण आम चुनने बगीचे में गए थे, तभी हाथियों ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की कर्मी पहुंचे। जख्मी बंधना स्वांसी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर, राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगी संविधान, झारखंड के गवर्नर बोले। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश का संविधान राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चल सकता। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच टकराव के सवाल पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शक्ति की एक लक्ष्मण रेखा होती है और उसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं चलेगी, लेकिन यह भी जोड़ना चाहूँगा कि फिर देश का संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगी। यदि राज्य सरकार लक्ष्मण रेखा लांघती है तो फिर राज्यपाल को कदम उठाना होगा। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण बिल को वापस करने, सीएम हेमंत से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में उनकी राय और दोनों के बीच संभावित टकरावों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। बड़ी खबर, झारखंड की प्रीति लकड़ा को एसजीएफआई राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य। झारखंड की प्रीति लकड़ा ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य जीता। भोपाल में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ झारखंड का खाता खुला। गौरतलब है कि प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप इवेंट में कांस्य जीता है। उन्होंने 11.59 मीटर छलांग लगाकर तमगा हासिल किया। बता दें कि प्रीति झारखंड सरकार के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की प्रशिक्षु एथलीट है। इसी वर्ष जूनियर फेडरेशन कप में भी प्रीति ने रजत पदक जीता था। क्या है एसजीएफआई? बता दें कि खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। ये इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ एशियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन का सक्रिय सदस्य भी है। यह संस्था भारत के स्कूलों में खेल के विकास तथा प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य करती है। इसमें देश भर के स्कूलों और अलग अलग खेलों में रुचि रखने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके उनको उचित मंच दिया जाता है। झारखंड में खेल प्रतिभा को बढ़ावा। गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड ने अपनी खेल नीति तैयार की है, जिसके तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से भी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें उचित मंच दिया जा रहा है। हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें योग्य प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जाता है। अक्सर प्रखंड और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है। बड़ी खबर, पिता ने लिखाई जिस बेटी की हत्या की रिपोर्ट वह 48 घंटे में जिंदा लौटी, खुला बड़ा राज। झारखंड के देवघर में पिता ने जिस बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई वह 48 घंटे बाद सही सलामत जिंदा लौट आई। महिला शोभा देवी देवीपुर थाना क्षेत्र के तिलोना गांव की रहने वाली है। पिता बहादुर दास ने 3 जून को दामाद पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। शोभा की शादी कुछ वर्ष पहले मधुपुर थाना क्षेत्र के जयंती ग्राम में हुई थी। शोभा ने थाने में जो राज बताई वह जानकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पति ने शोभा को बेच दिया था। शोभा ने पुलिस को बताया कि उसके पति विक्की दास ने उसे कहीं बेच दिया था। वह किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भाग आई है। शोभा ने कहा कि उसने कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया। ऐसे में नगर थाने के मेस से खाना मंगवाकर शोभा को खिलाया गया।
फिलहाल शोभा को महिला पुलिस कर्मियों की निगरानी में रखा गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में शोभा गायब हुई। पिता ने सीधे हत्या की प्राथमिकी क्यों दर्ज कराई? पति ने उसे क्यों बेचा? पिता ने दर्ज कराई हत्या की रिपोर्ट। इधर शोभा के पिता बहादुर दास ने पुलिस को बताया कि 31 मई को उन्हें बताया गया कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को गायब कर दिया है। पिता ने कहा कि दामाद विक्की दास और उसकी चचेरी भाभी संगीता 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। शोभा ने 1 महीने पहले बेटी को जन्म दिया। उसके बाद से प्रताड़ना और भी ज़्यादा बढ़ गई। अक्सर ससुराल में शोभा के साथ मारपीट की जाती थी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें शोभा की हत्या और शव गायब करने की खबर दी गई तो वह अपने स्तर से पता लगाते रहे। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो 3 जून को पुलिस को शिकायत दी। बड़ी खबर, उड़ीसा ट्रेन हादसा, जोरदार झटका लगा, आंख खुली तो गेट शरीर पर था, 10 दोस्त लापता। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में घायल जामा के हेठ रेंगनी गांव का सुरेंद्र मरिक अपने 8 साथियों के साथ घर पहुंच गया है। उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उसका इलाज चल रहा है। सुरेंद्र मरिक ने ट्रेन हादसे के भयावह मंजर को बयां करते हुए कहा कि चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। सभी और अफरा तफरी का माहौल था। पूरे इलाके में अंधेरा पसरा हुआ था। कई लोग आंखों के सामने दम तोड़ रहे थे तो कई लोग दुर्घटना में घायल होने के बाद दर्द से कराह रहे थे। इस भयानक मंजर को वह कभी भी भुला नहीं पाएगा। उसने कहा कि किसी पुण्य प्रताप के कारण ही उसकी जान बच पाई, अन्यथा उसकी भी जान चली जाती।